नहीं है तो जीवन हमारा व्यर्थ है। एक के बिना सब अधूरा है। जैसे एक उदाहरण से समझ लें, बड़े गौर से सुनिएगा और इस उदाहरण को। एक गांव के दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था। एक गांव में दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था। भीड़ लगी तो एक सज्जन वहां से निकल के जा रहे, उन्होंने कहा भैया ये भीड़ काहे की लगी है? तो किसी ने बताया कि वो राम सेवक नाम से एक वो थे ना इस मोहल्ले में, बोले वो दुनिया छोड़ के चले गए और उनके दोनों बच्चों में बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है। ये चुटकुला नहीं, ये इसका सार निकल के आएगा। देखिए इससे का दृष्टांत। तो उन्होंने कहा राम सेवक चले गए, हमें तो पता ही नहीं चला, वो तो हमारे बड़े अजीज मित्र थे। अब बच्चों में झगड़ा हो रहा है तो ये हमारा कर्तव्य है कि उनके बच्चों का झगड़ा हमको शांत कराना चाहिए। हम प्रबुद्ध लोग हैं। पहले गांव मोहल्ले के 4 बुजुर्ग बैठ करके किसी के घर का मसला हल कर देते। आजकल हल नहीं करने जाते, वो आग में घी डालने और जाते। देख ले भाई, तेरा भाई तुझे चाहता ही नहीं, ये होता है। तो इन्होंने क्या किया, वो व्यक्ति आए अंदर, इन्होंने कहा भैया क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो? बोले चाचा जी आप खूब आ गए, पिताजी चले गए। बोले तुमने हमें बताया नहीं? बोले नहीं बता पाए होंगे। बोले हमारा ये झगड़ा शांत करवा दो। कैसे, क्या झगड़ा है? बोले पिताजी अपनी वसीयत में जो लिख करके गए उसके अनुसार बंटवारा करवा दो। इन्होंने कहा क्या लिख करके गए पिताजी आपकी वसीयत में? ध्यान देना। तो बोले पिताजी लिख करके गए हैं कि मेरी संपत्ति का बंटवारा 3 जगह किया जाए। कहां कहां? मेरे दोनों बेटों को और मेरी एक बेटी को। तो बोले कैसे करना है? वैसे कर लो ना आपस में। बोले इसमें लिखा है वसीयतनामे में कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को। इन्होंने कहा चलो ठीक है, आ गई समझ में। मेरी संपत्ति का 4था हिस्सा मेरे बेटे छोटे बेटे को और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को। तो इन्होंने कहा कि संपत्ति के नाम पर क्या छोड़ कर गए तुम्हारे पिताजी? तो इन्होंने कहा कि संपत्ति के नाम पर पिताजी छोड़ के गए 19 ऊंट। क्या? 19 ऊंट। उन्होंने कहा बस? बोले हाँ बस तेरी का। तो तब ऊंट की बड़ी वैल्यू होती थी उस समय की बात। तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो ये बताओ अब 19 का आधा कैसे होगा? 19 बीघा होता, 19 एकड़ होता, 19 करोड़ होता तो आधा कर लेते, बड़े बेटे को दे देते। पहले तो यही चक्कर पड़ रहा है कि 19 का आधा कैसे होगा। इन्होंने कहा चाचा जी बंटवारा नहीं हो रहा, 3 महीने हो गए इसी बात का झगड़ा है। तो देखिए उस व्यक्ति ने क्या किया। उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, तुम हमारे भतीजे लगते हो, तुम्हारे पिताजी हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, हम तुम्हारा बंटवारा जरूर करेंगे। कैसे? उन्होंने कहा तुम्हारे पास 19 ऊंट हैं? बोले हैं। बोले मेरा ऊंट बाहर खड़ा है, मैं भी ऊंट पे ही बैठ के आया हूं, उसको लाओ। 19 प्लस 1 कितने हो गए? 20। तो इन्होंने कहा अब 20 का आधा करो, 10। बोले 10 बड़े बेटे को दे दो। उन्होंने दे दिए। अब क्या लिखा है? बोले 4था हिस्सा छोटे बेटे को। इन्होंने कहा 20 का 4था हिस्सा कितना होगा? 5। तो बोले 5 छोटे बेटे को दे दो। अब क्या लिखा है? बोले 5वां हिस्सा बेटी को। तो 20 का 5वां हिस्सा कितना होगा? 4। 4 पन्ना 20। बोले 4 बेटी को दे दो और जो 1 बचा है वो मेरा मुझे दे दो। जय श्री राम। बंटवारा हो गया। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एक नहीं था। ऐसे ही संसार में सब कुछ है लेकिन हमारे हृदय में एक राम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है।
यहां इस जगह चौपाई का अर्थ समझने की जरूरत है। एक न्याने प्रधाने च, लोग इस बात पर शंका करते हैं कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि निज जननी के एक कुमारा। तो एक शब्द का अर्थ केवल एक माने सिंगल से नहीं है। एको न्याने प्रधाने च, एक माने प्रधान, एक माने प्रधान। आप अपने गांव के प्रधान जी को कहते हो ना प्रधान जी, काय के प्रधान है वो? हम सब लोगों के, हम सब लोग बैठे होंगे और वो आएंगे, आप सब लोग आ जाओ एक एक करके, कोई आपको नहीं कहेगा प्रधान जी। और वो जो भी चुने गए हैं आपके बीच में वो आएंगे तो क्या कहोगे? प्रधान जी। प्रधान माने श्रेष्ठ, एक। तो एको न्याने प्रधाने च, यहाँ इस चौपाई का अर्थ ये हो सकता है कि आप अपनी माँ के प्रधान पुत्र हो। प्रधान माने सबसे बड़े पुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो, पहली बात। दूसरी साधारण, एक माने साधारण भी होता है। तो साधारण तो है लखन। कभी लखन ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, अपने आप को कभी नहीं कहा है। लक्ष्मण राम जी कहते हैं जो मैं जानत बंधु बिछोहु, पिता वचन मानत नहीं ओहु। अगर मुझे ये पता होता कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला जाए तो मैं कुछ भी करता, आता नहीं। ये साधारण अर्थ है। इस चौपाई का अगर साधारण अर्थ समझोगे तो यही लगाएंगे लोग कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देता, मैं आता नहीं। लेकिन सही बात क्या है, शायद मैंने पहले ही आपको ये चर्चा करके बता दी है। लेकिन दूसरे ही दिन ये चर्चा चल गई थी किसी बात को लेके, हाँ, और उस समय सब लोग नहीं थे यहाँ, तो आज पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ। क्या पिता वचन मानत नहीं ओहू, क्यों कही राम जी ने ये बात? अच्छा, मक्खी वाला प्रसंग किस किस ने सुना था? मेघनाथ जो मक्खी बन के आया था, केवल हमारे दो यजमानों ने सुना है, बस आगे। हाँ? तो सुन लीजिए, फिर तो दोबारा सुनाना ही पड़ेगा। राम जी ने ये बात क्यों कही है कि पिता वचन मानत नहीं ओहू? साधारण दृष्टि से लोग कहते हैं राम जी ने ये कहा है कि मैं पिताजी का वचन तोड़ देता, वन में नहीं आता। लेकिन ये बात नहीं है, इसका अर्थ कुछ और ही है। मैंने कहा था गोस्वामी जी महाराज ने तो एक एक शब्द को रचकर लिखा है और उसका अर्थ कहीं कहीं से मिलता है। क्या था जरा ध्यान दीजिए। जिस समय रावण, लंकापति रावण को यह पता चला कि राम अवतरित हो गए हैं, ध्यान देना, तो उस समय लंकापति रावण ने मेघनाथ को भेजा अयोध्या में कि देख कर आओ राम का स्वरूप क्या है। तो मेघनाथ ने कहा कि मुझे वहां किसी ने देख लिया, सवाल जवाब करेंगे, कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। तो मायावी तो था ही ये भी। इसने मक्खी का भेष बनाया और मक्खी का भेष बना करके ये अयोध्या के राजभवन में घूमने लगा। अब राम की दृष्टि से कौन बच सकता है? राम जी ने देखा कि राक्षस हमारी अयोध्या नगरी में, राम जी ने जाकर धीरे से और ऐसे करके उस मक्खी को अपने हाथ में ले लिया। जब मक्खी को अपने हाथ में लिया, दशरथ जी महाराज ये सब देख रहे थे। दशरथ जी ने इशारा किया, ना बेटा इसको छोड़ दो। तो राम जी ने उस समय उस मक्खी को छोड़ दिया। लेकिन आज राम जी कह रहे, जो मैं जानत बंधु बिछोहू, तो पिता वचन मानत नहीं ओहू। अगर मुझे मालूम होता कि यही दुष्ट मेरे भाई को सरसी बाण से प्रताड़ित करेगा, तो उस दिन पिता के वचन को नहीं मान देता, उसको वहीं पर मसल करके मार देता। इसलिए इस चौपाई को यहाँ लिखा गया है, ये पिता वचन मानत नहीं ओहू। ये पटकथाएं हैं।
अब तो राम जी दुखी होने लगे, और राम जी जब दुखी होने लगे, अब तो क्या था बंधुओं, हनुमान जी महाराज से वो कष्ट नहीं देखा गया, तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु कहिए। बोले चंद्रमा से अमृत उतार करके ले आऊंगा मैं, या अमृत का कलश ही उठा कर ले आऊं, या बताइए इस मौत को ही मार डालूं जो लखन भैया के लिए आ रही है। तीन बातें कही हैं हनुमान जी ने। चंद्रमा से अमृत छीन कर ले आऊं, अमृत का कलश कहां है? शंकर जी के शीश पर, चंद्रमा के पास, या कलश ही उठा कर ले आऊं, और या मौत को मार डालूं। माने तीनों लोकों की बात करिए हनुमान जी ने यहाँ पर। तीनों लोक माने चंद्रमा कहाँ है? आकाश मार्ग में। अमृत का कलश कहाँ रहता है? पृथ्वी पर। भाई रहता तो भगवान के शीश पर है, लेकिन स्थान इसका मुख्य क्या है? पृथ्वी पर। और नहीं, पाताल में। अमृत का कलश पाताल में, भाई मंथन में से ही तो निकला था। और मृत्यु कहाँ रहती है? पृथ्वी पर। तो तीनों लोकों की चर्चा करिए, बताइए किसको लेकर के आऊं। और इसीलिए हनुमान चालीसा लिखा है, तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक